पहले भी ये सारा कुछ था, ये तमाशा नहीं था पहले। हज़ारों सालों से अनपढ़ नाई खतने कर रहे हैं बच्चों के, कोई केस नहीं बिगड़ा। 5 साल के बच्चे को ऐनक लगवा दिया मेडिकल साइंस। नज़ला ज़ुकाम है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। दवाई लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। उनको पता चल जाता है कैंसर जैसी कोई बीमारी है? हाँ जी, कैंसर आपको क्या लगता है कल आया? आप इनको मुश्किल मुश्किल नाम दें, ख़तरनाक नाम दें, हाँ, इतना और आम फिर है। रिपोर्ट्स के नाम पे एक तत्था उसके हाथ में पकड़ा दें। मेडिकल साइंस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं आप? हालांकि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है। क्या तरक्की की है मेडिकल साइंस ने? तरक्की की है, देखें ना आप। अभी आप अल्ट्रासाउंड देखें, एक्सरेज देखें, आपकी डायग्नोसिस देखें, कितनी आसानी से कितनी जल्दी हो जाती हैं। तो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो ये हज़ारों सालों से अनपढ़ नाई खतने कर रहे हैं बच्चों के, कोई केस नहीं बिगड़ा। एक सर्जन खतने कर रहा है और बच्चे का अज़ू ही काट दिया उसने, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अनपढ़ दाइयाँ हज़ारों सालों से नॉर्मल डिलीवरी करवा रही हैं। गायनी स्पेशलिस्ट आ गई हैं, पेट काट काट के बच्चे निकाल रहे हैं। अनपढ़ जरा है हड्डियां जोड़ने वाला, सड़क पे बैठ के टूटी हुई हड्डियां जोड़ रहा है हज़ारों सालों से। अब आर्थो स्पेशल आ गए हैं। आर्थो सर्जन के पास क्या हल है जी, वो टांग ही काट दें, पाँव ही काट दें। मेडिकल स्पेशलिस्ट हज़ारों सालों से सुरमा बनाने वाले ऐसा सुरमा बना रहे हैं कि 90 साल तक आंखों में नूर बाकी है। 5 साल के बच्चे को ऐनक लगवा दिया मेडिकल साइंस ने। हज़ारों सालों से मनु के हिसाब से गुड़ खा रहे हैं लोग। दांत खराब होते हैं, वो सड़क पे बैठा हुआ एक हकीम है, नीम हकीम, दांत लगा के दे रहा, कोई मसला नहीं हुआ। डेंटिस्ट आ गए हैं, दांतों का कैंसर फैल चुका है। हज़ारों सालों से अनपढ़ हकीम एक पूरी के साथ पित्ते और गुर्दे की पथरी रिमूव कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट आ गए हैं, गुर्दा और पित्ता ही रिमूव कर रहे हैं। क्या तरक्की की है मेडिकल साइंस ने। 1 साल के बल्कि 1 दिन के बच्चे से लेके 90 साल तक का बाबा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई सरकारी अस्पताल आप देख लें, रश लगा हुआ है, नंबर ही नहीं आता, पर्ची नहीं मिलती। काफ़ी सारी चीज़ों में जब मिलावट आ रही है, पहले ऐसा नहीं था, बीमारियां भी कम थी। और जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो आपको डायग्नोसिस आपके तेज़ी से हुए हैं, 1 डेढ़ घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 1 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है, आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाती है, आप उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बीमारी डायग्नोज हो जाती है, पता चल जाता है। ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। बीमारियां हमारे बड़े जो थे हुक्मा, सियाने लोग, वो बता देते थे कि क्या बीमारी है इसको। ये हज़ारों सालों से डायग्नोज। अब आप पर्चियां पकड़ा देते हैं उसके हाथ में रिपोर्ट के नाम पे, ये सारी लिस्ट है आपके पास बीमारियों की। और देखें ना जी, मेडिकल साइंस, बीमारियां तब इतनी ही थी, तब इतना हावी नहीं किया जाता था इस चीज़ को। नज़ला ज़ुकाम है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। दवाई लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस है ना। अच्छा। अब ये एक चीज़ ऐसी है, 7 दिन ही लगने हैं उसको, 6-7 दिन में ही नज़ला ज़ुकाम जाएगा। आप दवाई दे के उसे 1 हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं। दिमाग पे सवार किया हुआ आपने, पहाड़े पे लगा दिया। पहाड़ा समझते हैं? साड़ियाँ मावां आदियां से पहाड़ा है दवाई, इस पहाड़े पे ना लगो। जी। मेडिसिन खानी है तो आराम आएगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो अपना किस्सा सुनाते हैं, उनकी वालदा के बारे में। वो बताते हैं कि वो रिलैक्सेशन की कोई टैबलेट होती है, वो खाती थी, नींद के लिए डॉक्टर ने लिखी हुई थी उनके लिए, तो वो उन्हें वो नींद, फिर जाके नींद आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो मेरे दोस्त ज़रा देर कर दी उन्होंने, तो दवाई नहीं मिली, वो वाली टैबलेट नहीं मिली। तो माँ जी का उनकी का फ़ोन आया कि जी दवाई पहुँचाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सख्त परेशानी है, सख्त टेंशन है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त को भेजा, उसको कहा कि वहाँ से नॉर्मल जाके ना पैनाडोल, डिस्प्रिन गोली ले आओ। वो लेके आए, उसको मैं पत्ते में से रिमूव किया, खाली को निकाल के कागज़ में लपेट के जाके माँ जी को दी।
सुबह माँ जी कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में इस रात जैसी नींद नहीं ली स्क्रीन से, पैनाडॉल से। सही। हाँ, और रिलैक्सेशन की गोली। तो ये दिमाग पे हमने सवार किया हुआ है, हमें मतलब करवा दिया गया है हमें मेडिकल साइंस में। आपने दवाई खानी है तो आपको आराम आएगा। बीमारियां पहले भी थी। मैं हम 6 भाई हैं, 2 बहनें, नॉर्मल हैं सारे। और बहुत से पुराने लोग देख लें ये अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपने मतलब दादा या इनसे पहले भी किसी में ना कैंसर की कोई बीमारी को सुना हो कि उस बीमारी से ही उनकी डेथ हुई है, इनको प्रॉब्लम हुआ। रिपोर्ट नहीं मिलती थी उनको। अच्छा, बीमारी आती इससे पहले मतलब जो हकीम थे उनको पता चल जाता है कैंसर जैसी कोई बीमारी है? हाँ जी, कैंसर आपको क्या लगता है कल आया? ऐसा नहीं है, बीमारियां पहले भी थी। आप इनको मुश्किल मुश्किल नाम दें, खतरनाक नाम दें, हाँ, इतना और आम फिर रिपोर्ट्स के नाम पे एक दत्था उसके हाथ में पकड़ा दें 10-12 सफ़ों का कि ये आपकी रिपोर्ट है। अब वो जब उसके मोहल्ले वालों को पता चले ना जी, वो लेबॉर्ट्री से वापस आया रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर को चेक करवा के, तो तांता बांध गया, हाँ जी की होया कैंसर हो, कैंसर हो, रिपोर्ट जो भी हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम पहले भी ये सारा कुछ था। ये तमाशा नहीं था पहले। है बीमारी है, वो जो हुक्मा थे, हकीम थे, जो तबीब थे, उन्होंने देख लिया कि ये बीमारी है, अपने तय वो ट्रीटमेंट करवाते थे। वो काफ़ी सारे रिकवरी के केसेस भी हैं। हाँ, जो लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है। नहीं, मतलब वो तो हकीम जो है वो नब्स चेक करते हैं और वो बता देते हैं कि ये बीमारी है। मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा जी, आप मशीन को देख के बता रहे हैं ये बीमारी है। हम्म। हकीमों के लिए ये मशीन है ना, उस मशीन को देख के बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पे देख के बता रहे हैं कि ये बीमारी है। तो आपको लगता है कि आजकल वो हकीम या वैसा इलाज अभी मुमकिन है? अगर मुझे कोई मसला होता है, अल्लाह ना करे आपको कोई इशू होता है, तो आप किसी हकीम के पास जाएंगे? दिमाग में फतूर इतना बढ़ दिया गया है, बना दिया गया है, नहीं जाएंगे। हाँ, मैं इसी चीज़ पे आना मैं वही कह रहा हूँ चाहता हूँ, हम ना। डॉक्टर को प्रेफर करेंगे इस हाँ चीज़ जी, दिमाग का फतूर है ना जी, इस वजह से खिलाफ।